हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्तम फ्रॉम प्रांजल क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव प्रणाली के बारे में। अब दशमलव प्रणाली के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए दशमलव कहते किसे हैं। ये एग्जाम्पल में लूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन लिखते हैं 0.56, ठीक है। उसके बाद में कभी अपन लिख देगा 3.567। तो इसके अंदर जो दशमलव ये पॉइंट होता है इसको अपन क्या कहते हैं, दशमलव। लेकिन दशमलव आया कहाँ से? यस, अपन ने जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लिया मैंने 3/2, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 में 2 का भाग देना है। चलो भाग दे लेते हैं अपन, यहाँ पे साइड में करता हूँ मैं। ये देखो 3 में क्या करना है, मुझे 2 का भाग देना है। तो अब मुझे क्या करना है इसके लिए, यह 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आ गया अपने पास 1। अब क्या 1 में 2 का भाग जाएगा? नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ता है। अब पॉइंट लगाते क्या होता है, यहाँ पे अपने पास एक 0 आ जाता है। अब ये क्या हो गया मेरा, ये 10 हो गया। 2 पंजो 10, तो 5 बार में क्या चल जाएगा अपने पास, यहाँ पे 10 हो जाएगा। लास्ट में सेक्शन कितना आ गया अपने पास, 0। तो ये भाग संक्रिया मेरी यहाँ पे रुक जाती है। इसी प्रकार अगर एग्जाम्पल में और लेना चाहूँ 10/3, जिसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 3 का भाग दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको करना, यानी कि 10 में भाग देना मुझे 3 का। तो करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे शेषफल कितना बच गया अपने पास, 1 बच गया। अब भाग संक्रिया में देखो, ये अपने पास जो अपना शेषफल है ये अपने भाजक से क्या आ रहा है, यहाँ पे फिर से छोटा आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दशमलव संक्रिया में रुकी नहीं है, उसको आगे बढ़ाने क्या करूंगा मैं, पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट लगाते यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास वापस 0, और मुझसे प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 10। फिर से भाग दूंगा मैं, और 3 का भाग दूंगा तो वापस आ जाएगा अपने पास, फिर 1 बच जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार ये मेरी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो अब इस संक्रिया के अंदर जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 10/3/2 किया, तो मेरे पास आंसर आया 1.5, ठीक है। और जब मैंने क्या किया, 10 में मैंने 3 का भाग दिया तो मेरे पास आ रहा है 3.33। आगे भी ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो अपना जो ये यहाँ पे मैंने लगाया है ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं अपन, यस, इस पॉइंट को क्या कहते हैं अपन, दशमलव, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे अपन, दशमलव। अभी आया कहाँ से था, आपने देखा अभी जब मैं भाग दे रहा था तो मेरी भाग संक्रिया रुक रही थी, ठीक है। इस भाग संक्रिया को मैंने आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, यहाँ पे मुझे पॉइंट लगाया, मैंने दशमलव लगाया। तो इसको कैसे प्राप्त हुआ हमें, यस, इसे मैं लिखना चाहूँ इसके बारे में, तो क्या लिखेंगे हम, यस, इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, किसी, यस, क्या बताया मैंने, यस, किसी भाग संक्रिया, जैसे अपन यहाँ पे भाग दे रहे थे, तो किसी भाग संक्रिया में, कौन सी में, भाग संक्रिया में भाग देने पर शेषफल, जो अपना जो शेषफल बचता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 का भाग दे रहा था मैं, 10 में शेषफल क्या बच रहा था मेरे पास यहाँ पे 1। तो किसी भाग संक्रिया में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त ना हो, मेरे पास शेषफल क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा और भाजक से कैसा होना चाहिए, वो छोटा, ठीक है। सही, मैंने यहाँ दिया भाग, तो मेरे पास शेषफल कितना आया था मेरे पास 1। अब 1 के अंदर क्या 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि 1 क्या है, अपना शेषफल है, और ये किससे छोटा है, अपना भाजक, यानी 3 से छोटा है। तो क्या हो, भाजक से छोटा हो तो भाग संक्रिया को, जो मैं ये भाग दे रहा हूँ, इस संक्रिया को अपन आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, भागफल में लगाए जाने वाले जो बिंदु होगा, अपन इसमें के अंदर लगाएंगे एक बिंदु, और इस बिंदु क्या कहते हैं अपन, दशमलव करते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, यस, किसी भाग संक्रिया में भाग देने पर यदि शेषफल 0 न आए और भाजक से छोटा हो तो क्या होगा, इस भागफल में लगाए जाने वाले बिंदु क्या कहते हैं अपन, दशमलव कहते हैं, ठीक है। अपने को दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार क्या होता है, यस, जैसे कि भी मैंने एग्जांपल लिया, मैंने 10 में 3 का भाग दिया था मैंने, ठीक है। क्या आ रहा था मेरे पास आंसर, 3.333 ऐसे चलता जा रहा था। मैंने क्या किया था, और 5 में भी दिया था मैंने 2 का भाग, तो क्या आया था मेरे पास, यस, 5 में 2 का भाग नहीं आया मेरे पास 2.5। ऐसे अगर मैंने 3 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यस, 1.5। तो इस प्रकार जो हमारा दशमलव हो रहा है, देखो यहाँ पे भी दशमलव है, ये भी दशमलव है, और ये भी क्या है, हमारा दशमलव है। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे अपन, किसी भी संख्या चाहे से कोई सी भी हो, उसके अंदर अगर अपने पास क्या आ गया, मेरे पास दशमलव आ गया, तो किस संख्या के दशमलव के पश्चात
जो अंकों का प्रसार होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दशमलव के पश्चात में एक अंक है, यहाँ पे भी एक अंक लेंगे, यहाँ बहुत सारे अंक है, तो दशमलव के पश्चात जो प्रसार हो रहा है, यहाँ पे अंक एक अंक आ रहा है, यहाँ पे भी एक अंक आ रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे अंक आ रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं अपन? यस, इनको बोलेंगे अपन दशमलव प्रसार। ठीक है, अब दशमलव प्रसार के बारे में आगे बढ़े तो दशमलव प्रसार क्या होता है? दो प्रकार का होता है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे देखो कैसा है, यहाँ दशमलव प्रसार कितना अंक है? एक है, यहाँ पे भी एक अंक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अंक चलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार दशमलव प्रसार कैसा होता है अपना? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है अपना शांत, एक होता है अशांत। अब नाम से पता चल रहा है क्या? शांत। शांत का मतलब है जो रुक जाए। क्या मतलब है? जो दशमलव के पश्चात प्रसार रुक जाए उसको क्या बोलेंगे अपन? शांत बोलेंगे। और अशांत से क्या दिख रहा है आपको? यस, शांत। अशांत मतलब रुकने वाला नहीं है, यानी दशमलव के पश्चात जो हमारा अंकों का प्रसार होगा वो क्या होगा? रुकेगा नहीं, तो कौन सा होगा? वो अशांत। और अगर रुक जाएगा तो कौन सा होगा? अपना शांत। ठीक है, तो मैं इसको आगे दिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? जैसे कि मेरे पास एग्जांपल लिया मैंने 3/2। ठीक है, अब 3/2 का आंसर क्या आया था मेरे पास? 1.5। वैसे अगर मैं 7/3, मैं 3/2 ले, मेरे पास आंसर क्या है? मेरे पास 1.5 है। जैसे मैं 7/3 लूंगा तो क्या आएगा मेरा? अपन देखते हैं, जैसे कि 7 में 3 का भाग नहीं, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, पॉइंट लेते हो जाएगा वो 10, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस प्रकार चलता जाएगा अपना प्रसार। ठीक है, तो जो हमारा दशमलव का जो प्रसार हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास? दशमलव के पश्चात एक अंक आ रहा है, रुक गया तो कैसा है? ये अपना शांत है। यहाँ पे दशमलव क्या हो रहा है? रुक नहीं रहा, 3 3 आए जा रहे हैं बार बार में, तो क्या हो रहा है? ये अपना अशांत है। ठीक है, रुकेगा ही नहीं, आगे तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, अपन करते जाएंगे और तो अनंत तक ये चलता जाएगा। तो ये कौन सा होगा हमारा? अशांत दशमलव प्रसार। अर्थात वह दशमलव प्रसार, शांत के बारे में बात करें तो कौन सा? वह दशमलव प्रसार, वह दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के पश्चात अंकों का प्रसार कैसा होगा? अंकों का प्रसार कुछ स्थानों के बाद जाकर रुक जाएगा, तो यानी कैसा होगा? रुक जाएगा तो सीमित होगा, सीमित होगा तो कौन सा कराएगा? वो अपना दशमलव प्रसार। यानी कोई बंदा चल रहा है, कुछ चलने के बाद कुछ दूरी बाद वो रुक जाता, तो कैसा है? वो शांत, चुपचाप बैठ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दशमलव के पश्चात अंकों का प्रसार क्या हो रहा है? रुक रहा है, तो कैसा होगा? वो शांत। और अशांत में क्या होता है? वह दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के पश्चात अंकों का प्रसार रुके ना। यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा नहीं है, आगे तक चलता जा रहा है, तो कैसा कहला रहे हैं? अपना अशांत दशमलव प्रसार कहला रहा है। अभी रुक नहीं रहा है तो कैसा होगा? ये असीमित होगा, ये बहुत देर तक चलता जाएगा, अनंत तक ही चलता जाएगा, तो कैसा कहलाएगा? ये हमारा प्रसार है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब अपन आगे देखें, एग्जाम्पल में देखें तो अपने पास जो 1.5 है ये कैसा है? अपना शांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट का केवल एक ही संख्या आ रही है, तो कैसा है? ये अपना शांत है। लेकिन यही बात करें अपन इसकी, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है अपने पास? 3 3 3 बार बार आए जा रहे हैं, अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे तक चलता ही जाएगा, तो कैसा है करना? ये अशांत दशमलव प्रसार। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम आगे, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बात करें शांत की, तो शांत का तो आपको समझ में आ गई, शांत कैसा होगा? अगर वो रुक जाएगा तो कैसा हो जाएगा? वो शांत। लेकिन बात करें अशांत की, आपने कई जगह देखा होगा कि 2.333 ऐसे चल रहा है तो। ठीक है, कई बार अपना ऐसा भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4, और ये आगे तक भी चलता जा रहा है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी कैसा है? अपना अशांत है, और ये भी कैसा है? अशांत है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा? यस, डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पे अभी 3 है, इस 3 का क्या हो रहा है? अपने पास रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 3 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, लेकिन इसमें कोई सा संख्या या कोई भी समूह है ना, वो बार बार नहीं आ रहा है, तो कैसा होगा ये? यस, तो अपन इन दोनों के बारे में डिफरेंस करेंगे। तो अपन देखिए आगे, तो अशांत दशमलव प्रसार हमारा, ये अशांत दशमलव प्रसार भी अपना कितना प्रकार का होता है? आगे अपन देखिए तो इसको ये 2 प्रकार का होता है। और ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। इसको अपन अन्नवसानी आवर्ती भी बोलते हैं और इसको अपन अन्नवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं। अब देखो है तो कौन सा? ये अशांत ही है। अशांत मतलब रुकेगा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आवर्ती। आवर्ती मतलब जानते हो आप? यस, आवर्ती मतलब जो कोई चीज बार बार आए, अपने पास कोई चीज बार बार आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आवर्ती हो रही है। और अनावर्ती मतलब कोई चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अनावर्ती। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे देखो अपने पास क्या, यहाँ 3 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, तो ये क्या होगा अपना? है तो अशांत, लेकिन कैसा है? बार बार आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? ये अशांत आवर्ती हो रहा है। तो आवर्ती में क्या हो रहा है? वह अशांत दशमलव प्रसार, वह अशांत कौन सा ले रहे हैं अपन? यहाँ पे अशांत ले रहे हैं, तो वह अशांत दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के पश्चात अंकों की क्या हो रही है? यहाँ पे
आवर्ती, कोई अंक बार बार आएगा, कोई अंक या अंकों का समूह बार बार आएगा तो कौन सा होगा अपना आवर्ती। और अगर यहाँ पे देखिए अंकों की आवर्ती ना हो तो वो कौन सा कहलाएगा अपना अशांत अनावर्ती। एग्जाम्पल में लेना चाहिए अपन, जैसे कि एग्जाम्पल लेना चाहूँ मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल अपने सामने है ही 2.33333 ये अपने पास चलता जा रहा है, आगे तक चलता जा रहा है, कैसा ये अशांत आवर्ती वाला। और एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ इसका एग्जाम्पल 2.3456235। ठीक है, तो अब देख लो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक अंक जो कि हमारे पास 3 इसकी आवर्ती हो रही है, यहाँ बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी समूह या कोई भी अंक बार बार देखो 3 आ तो रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद में फिर क्या आ रहा है यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 5 आ रहा है। तो यहाँ पे किसी की आवर्ती नहीं हो रही, तो इसलिए कौन सा समूह कहलाएगा अपना अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पे कौन सा कहलाएगा अपना अशांत आवर्ती। ठीक है, तो किसी संख्या के, किसी भी संख्या के दशमलव के पश्चात जो उसका अंकों का प्रसार होगा वो कौन सा कहलाता है अपना दशमलव प्रसार कहलाता है। अब दशमलव प्रसार दो प्रकार होता है, तो शांत एक होता है अशांत। अब शांत में क्या होता है, दशमलव के पश्चात अगर अंकों का प्रसार रुक जाए, अगर कहीं पे रुक जाएगा, सीमित होगा, तो कौन सा होगा अपना यस, वो जाएगा अपना शांत। और अगर दशमलव के पश्चात अंकों का प्रसार रुके नहीं, अनंत तक चलता जाए, तो कौन सा होगा अपना अशांत दशमलव प्रसार। फिर आगे हमने पढ़ा कि जो अशांत दशमलव प्रसार है फिर भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दशमलव प्रसार है तो अपना अशांति, लेकिन उसमें क्या रहा है कि अपने अशांत अनंत तक जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई अंक या उसके अंकों का समूह क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। हमने यहाँ देखा कि 3 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कैसा है अपना ये आवर्ती वाला है। लेकिन अनावर्ती में क्या होता है, किसी भी अंक की बार बार आवर्ती नहीं होती है, अगर अंक आ भी जाएगा तो लेकिन वो उस सीक्वेंस में नहीं आएगा जिस सीक्वेंस में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ, लेकिन 3 आया, 3 के बाद क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 5 आ गया। तो कैसा है ये आवर्ती में है और ये अनावर्ती में। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।